Today, I will be start Statics Chapter 8 Virtual Work. वर्चुअल वर्क के अंदर हमारा सबसे मेन टॉपिक हमें पहले क्लियर होना चाहिए, वर्क क्या है। वर्क मीन्स कार्य, हिंदी में जिसको हम कार्य काम बोलते हैं, ठीक है। तो वर्क क्या होता है, डेफिनेशन क्या है। अ वर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज सेड टू बी वर्क टू डू व्हेन इट्स point of application is displacement for the one position to another along line of the action for the force। मीन्स वर्क क्या होता है कि अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो वर्क होता है कि अगर आपने किसी भी कोई बॉडी है उस पर आपने फोर्स अप्लाई किया, देन उसके अंदर सम जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, उसकी डिस्प्लेसमेंट मतलब एक पोजीशन से वो दूसरी पोजीशन पर उसकी पोजीशन चेंज हुई है, वो डिस्प्लेस हुई है, थोड़ा सा आगे की तरफ टेन हुई है, डिस्प्लेस हुई है। तो जो जिस फोर्स के अकॉर्डिंग वो हमारी डिस्प्लेस हुई है वो हमारा वर्क कहलाता है। डेफिनेशन इसकी आपकी बुक में गिवन है। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज सेड टू डू वर्क, कि हमारा फोर्स हमने अपने फोर्स पर एक्ट किया, किसी बॉडी के ऊपर हमने फोर्स एक्टिंग करा, फोर्स अप्लाई करा, तो जो हमारा वर्क होता है वो हमने जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेसमेंट करी है फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर अलोंग लाइन टू एक्शन ऑफ फोर्स की, एक सम पॉइंट सपोज यहाँ पे है, इस पे आपने फोर्स एक्ट किया, यहाँ से फोर्स अप्लाई किया, देन उसके अंदर तो वो यहाँ डिस्प्लेस होकर सम यहाँ तक आ गया है, तो जो उसके पास ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है जिस फोर्स के थ्रू इस पे, तो वो आपका वर्क हुआ। ओके, ये इसकी डेफिनेशन है, इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लें। देन इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ वर्क, द वर्क डन बाय फोर्स, जो आपका वर्क फोर्स के थ्रू डन हुआ है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास एक पॉइंट है, देन उसमें आपने फोर्स अप्लाई किया, देन उसके अंदर सम डिस्प्लेसमेंट हुई है, मतलब उसकी पोजीशन सम चेंज हुई है, तो वो आपकी वर्क हुई। तो जो आपका ये फोर्स के थ्रू हुई ना, आपने फोर्स अप्लाई किया एक पॉइंट के ऊपर, देन वो आगे डिस्प्लेस हुआ, तो जो ये फोर्स के अकॉर्डिंग आपका वर्क डन हुआ है इसको आप बोलोगे मैकेनिकल वर्क। ओके, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ वर्क आता है कि अगर आपके पास कोई भी फोर्स F है, वो एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक सिस्टम से आप ये समझ सकते हो कि लेट F बी द फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट P whose पोजिशन वेक्टर इज R। दिस इज अ फोर्स F, then P is point and this position vector called as R is a position vector called as R। देन द पॉइंट P इज़ डिस्प्लेस बाय डिस्टेंस dr, मतलब फ़िलहाल के लिए आप ये समझें कि P आपके पास सम पॉइंट है जिस पर आपका F फोर्स एक्ट कर रहा है R वेक्टर के थ्रू, और जो उसके अंदर सम डिस्प्लेसमेंट हुई है, सम यहाँ Q तक आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई है, इसको dr से डिनोट करा गया है। तो जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स F है उसका जो अपने वर्क डन अगर आपको बोल दे, सिंपल, सिर्फ आपके पास पॉइंट P, उस पर फोर्स F एक्टिंग कर रहा है और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुई है कि P है, इस पर फोर्स अप्लाई हुआ, आपका F फोर्स अप्लाई हुआ, देन उसने डिस्प्लेसमेंट करी यहाँ Q तक, और जो आपका ये D डिस्प्लेसमेंट हुई है P से यहाँ तक के बीच, P इस पॉइंट पर एक्ट हुआ, इस पर फोर्स हुआ, सॉरी, इस पर फोर्स एक्ट हुआ, ये पॉइंट P है, इस पर आपका F फोर्स एक्ट हुआ और देन इसमें डिस्प्लेसमेंट हुई, इस डिस्प्लेसमेंट को नेम दे दिया dr, और वो डिस्प्लेसमेंट हुई आपकी Q तक। तो आपको इसका मेजरमेंट करना है कि इसने कितना वर्क डन कंप्लीट किया। तो जो आपकी इसके अंदर वर्क डन का बनेगा फॉर्मूला, वो बनेगा F कॉल्ड फोर्स एक्टिंग, जो फोर्स आपका एक्ट हुआ है, जो अप्लाई हुआ है फोर्स F, एंड dr इज अ डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट हुई है आप उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगेन आई टोल्ड यू, F इज अ फोर्स जो अप्लाई हुआ है, जिसने एक्ट किया है, एंड dr डिस्प्लेसमेंट, जो आपकी उस पॉइंट P के ऊपर फोर्स अप्लाई होने से डिस्प्लेसमेंट हुई है, इज कॉल्ड dr। देन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड वर्क डन। ओके, देन अगर हम dr की अब उसके बाद आगे वैल्यूज़ निकालें, मीन्स हमने यहाँ पर इसकी प्रोजेक्शन ली हुई है,
इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे पी क्यू की प्रोजेक्शन पी ओ है। सिंपल सी बात है, ये आपकी पी क्यू है, ये तो क्लियर है ना। पी आपके पास और पॉइंट है, क्यू इस तक इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है। देन इस पी क्यू की जो आपके पास प्रोजेक्शन बनी है वो पी ओ बनी है। देन जो पी ओ है उसको आर वेक्टर बोल दिया। देन अब आपके पास अगर हम इस ओ एंड क्यू को मीट करें, देन जो आपका ये फोर्स है, फोर्स था और जो उसके बाद डिस्प्लेसमेंट हुई है, उन दोनों के बीच जो एंगल है उसको बोला गया है थीटा। ओके, सिंपल से जो पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट हुई है और देन जो फोर्स था आपका, उन दोनों के बीच के एंगल को कोल्ड कहा है थीटा। देन रिसोल्व पार्ट द डायरेक्शन डी आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एफ, तो वर्क डन जो है वो आपका डी आर इंटू एफ ऑफ कोस थीटा बोला जाएगा। ये जैसे जैसे आप आगे सम सॉल्व करेंगे आपको तब क्लियर होगा। फिलहाल के लिए सिर्फ आप इतना याद रखें कि आपके पास वर्क की डेफिनेशन क्या है, कि जब हम एक पॉइंट से सम डिस्प्लेसमेंट होती है वो आपका वर्क बोला जाता है। उसकी पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट हुई है, जो भी पॉइंट की फोर्स अप्लाई होने से, फोर्स के एक्ट करने से वो आपका वर्क होता है। और जो वर्क आपका फोर्स अप्लाई करने से डन हो तब आपका मैकेनिकल फोर्स होता है। और देन आपकी जो मेजरमेंट अगर आपने वर्क डन की करनी है तो वो क्या होता है, जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उनकी मल्टीप्लिकेशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। दिस इज़ अ यूनिट्स ऑफ वर्क। यूनिट्स ऑफ वर्क में फर्स्ट आती है यूनिट्स ऑफ वर्क है कि आप किस यूनिट में किस जैसे सिंबल नहीं लगाते हम, जैसे वॉल्यूम को क्यूब में, मीटर को एम से, जैसे अगर आपका वर्क डन हुआ है उसको यूनिट्स के अंदर हम मेज़र कर कर लिखते हैं। तो फर्दर इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज़ FPS इज़ अ सिस्टम ऑफ इंग्लिश सिस्टम है ये। इसकी फुल फॉर्म होगी आपके पास कि फूट पाउंडल is the work done by force. 1 poundal is displacement is the point of application through 1 point is the direction for the force. मीन्स अगर आपका कोई फोर्स, आपने किसी पर कोई पॉइंट है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो जो आपका वर्क डन हुआ वो एक 1 पाउंडल के थ्रू हुआ। 1 पाउंडल एक मैंने आपको बोला इंग्लिश सिस्टम है, उसकी डायरेक्शन में हुआ। 1 फुट आप लगा सकते हो, 1 फुट तक उसकी जो डायरेक्शन हुई वो चेंज हुई है। एक पॉइंट उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया और उसकी डायरेक्शन के अंदर 1 फुट चेंज हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड यूनिट फॉर द फुट पाउंडल FPS। सेकंड है कि अगर आपके पास जो वर्क है वो सेंटीमीटर्स के रिगार्ड हुआ हो, फुट में हुआ हो, एक पॉइंट है उसमें आपने सम डिस्प्लेसमेंट फोर्स एक्ट कर कर यहाँ तक उसमें डिस्प्लेसमेंट हुई है सम मान लो, तो जो अगर ये 1 फुट के उसमें होती है, फुट की मेजरमेंट में होती है तो उसको FPS से करते हैं। और अगर वो सेंटीमीटर्स के फॉर्म में हुई है तो उसको CGS से डिनोट किया जाता है। ये एक फ्रेंच सिस्टम होता है। दिस इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ इर्ज जिसे बोल गया है। देन उसके बाद आता है MKS सिस्टम। अगर आपका जो फोर्स है वो मीटर के रिगार्ड हुआ है कि एक पॉइंट P है, वो क्यू तक उसमें डिस्प्लेसमेंट हुई है, पी क्यू के बीच जो है उसके अंदर मान लो 1 मीटर तक की डिस्प्लेसमेंट हुई है, 1 मीटर का उसने वर्क डन किया है, तो उसकी आप जो मेजरमेंट करोगे वो MKS से करोगे, मीन्स जॉली जिसे बोला गया है। तो जो 1 जॉली होता है वो 1 न्यूटन एंड 1 मीटर की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। और 1 न्यूटन में कितने होते हैं, 100,000 डेंस होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। देन 10 टू द पावर 7 ये अर्ज बनेगा, इसको अर्ज में कन्वर्ट करके लिखा गया है, ठीक है, सेंटीमीटर्स में करा गया है ना, देन उसको उसमें सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके करा गया है। तो जैसे जैसे आप आगे सम्स करेंगे उसमें आपको ये मेथड क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट प्रोसीजर है कि वर्क डन बाय अ नंबर ऑफ फोर्स, कि नंबर ऑफ फोर्स कि अब वर्क डन आपका फोर्स के थ्रू होगा। अ सिस्टम ऑफ फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट प्रोड्यूस it in all small displacement in the algebraic sum of force. Work done by a separate force is equal to the force work done by their resultant. क्या है इसमें वर्क डन क्लियर है। उसके बाद कि अगर आपका जो वर्क डन है वो नंबर ऑफ फोर्स हुआ हो, मतलब फोर्सेस के रिगार्डिंग आप कैसे करोगे। इसकी एक स्टेटमेंट है कि इफ़ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट प्रोड्यूसर इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कि एक फोर्सेस का सिस्टम है, जैसे सम अ सिस्टम दिस
P1 P2 P3 आज फोर्सेस इस डायग्राम में आपको शो हो रहा है, जैसे P1 P2 P3 आपके पास सम फोर्सेस हैं और देन इन फोर्सेस में आपने एक सिस्टम ले लिया इनका ओ जो है ओ से ये सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट हो रही हैं, ये P1 P2 P3 आपके पास है। तो जो P1 P2 P3 हैं ये आपके पास आप लगा लो फोर्सेस हैं और ओ जो है वो उनका स्टार्टिंग पॉइंट है कि एक पॉइंट ओ से P1 फोर्स गया, एक P2 गया, एक P3 गया, 3 फोर्सेस अब गए हैं एक ओ से। ओ इज़ अ एक्टिंग पॉइंट जहाँ से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक P1 कर रहा है, एक P2 कर रहा है, एक P3 कर रहा है। तो आपको स्टेटमेंट में बोला क्या गया है कि अगर सिस्टम ऑफ फोर्सिंग एक्टिंग अ पॉइंट प्रोड्यूस्ड अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि आपके एक पॉइंट ओ से सम डिस्प्लेसमेंट P1 के थ्रू हुई, P2 के थ्रू हुई, P2 P3 3 फोर्स अप्लाई हुए और ये अप्लाई होने पर आपकी छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हुई है। डिस्प्लेसमेंट क्लियर है कि उन पर फोर्स एक्ट होने से थोड़ी सी उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो जो अलजेब्रिक सम ऑफ वर्क डन बाय सेपरेट फोर्सेस हुआ कि जो अलग अलग फोर्स का, सेपरेट फोर्सेस का मीनिंग है यहाँ पे कि अलग अलग, जो P1 फर्स्ट फोर्स, P2 सेकंड फोर्स, P3 इज ऑल्सो थर्ड फोर्स। तो जो तीनों फोर्सेस हुए जो इनका वर्क डन है वो इक्वल आएगा, ये शो करना है। तो सबसे पहले P1 P2 P3 बी अ सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग एट द पॉइंट O विच डिस्प्लेस फॉर O to A, लेट आर द रिजल्टेंट। आर हमने यहाँ पे रिजल्टेंट डिनोट कर लिया। तो जैसे आप जानते हो कि P1 का रिजल्टेंट कैसे अप्लाई होगा, ओ ए आपके पास क्या है, डिस्प्लेसेस हैं कि डिस्प्लेसमेंट हुई है, ओ एक पॉइंट है, यहाँ से इसमें सब डिस्प्लेसमेंट ए तक हुई है और ओ से ही आपका P1 P2 P3 फोर्सेस अराइज हुए हैं। देन जो आपका P1 फोर्स है, अब आपने आर एक रिजल्टेंट बोल दिया, तो ओ ए की मल्टीप्लाई P1 पार्ट से, ओ ए के अलोंग ही P2 से एंड ओ ए के अलोंग ही हम P3 से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ऐसे ऐसे कितना भी फोर्सेस का सिस्टम हो आपका P ऑफ N तक हो जाए सिस्टम, आपका कोई उसमें चेंज नहीं है। जितने सिस्टम्स होंगे आप P ओ के अलोंग निकाल सकते हो, सॉरी ओ ए के अलोंग निकाल सकते हो। अगर P1 निकालना है तो ओ ए की मल्टीप्लिकेशन जो P ओ का रिजॉल्व पार्ट रहता है, मतलब रिजल्टेंट ओ ए की P2 के साथ, ओ ए की P3 के साथ, जैसे जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपकी वर्क डन निकलता जाएगा। वर्क डन की क्या डेफिनेशन करी थी हमने कि फोर्स जो अप्लाई हुआ, तो फोर्स आपका क्या है, अगर P1 के रिगार्डिंग निकालनी है, आपने P1 का वर्क डन निकालना है, तो P1 में कौन सा फोर्स अप्लाई है, आपका P1 ही है ना। और इसके बीच जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आपने किससे डिनोट करी, ओ ए के बीच के आप ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ओ एक पॉइंट है जिस पर आपने एक्ट किया, उसमें डिस्प्लेसमेंट हुई ए तक, तो ओ ए आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई ना और P1 आपका फोर्स हुआ। आपने फर्स्ट वर्क डन निकाला P1 का, तो वह कैसे निकलेगा, जो फोर्स है, फोर्स तो यहाँ पे ओ ए है, नहीं ये P1 है, और जो डिस्प्लेसमेंट है आपकी उसकी मल्टीप्लिकेशन। ऐसे अगर आपने P2 निकालना है, P3 निकालना है, तो ऐसे ओ ए की मल्टीप्लिकेशन देन उस फोर्स से करते जाओगे, जिसके अलोंग निकालोगे उसी फोर्स की मल्टीप्लिकेशन डिस्प्लेसमेंट से हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ओ ए है। तो अगर हमने अलजेब्रिक सम ऑफ वर्क डन निकालना है, अलजेब्रिक सम ऑफ वर्क डन क्या होगा, ओ ए की मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट फ्रॉम द फोर्स इज ओ ए रिजॉल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट आर अलोंग ओ ए, तो वर्क डन इज द रिजल्टेंट फॉर आर। तो जैसे जैसे आप P1 फोर्स की ओ ए के साथ करोगे, P2 की ओ ए डिस्प्लेसमेंट्स के साथ करोगे, P3 की ऑल्सो ओ ए से करोगे, तो ये सारी की सारी जो होंगी वो आपकी रिजल्टेंट के इक्वल होंगी जो हमने यहाँ से अराइज किया है। रिजल्टेंट का टॉपिक आप प्रीवियस चैप्टर्स में कर चुके हो, वो आपको बताने की मेरे को ज़्यादा नी लग रही है, वो आपको प्रीवियस क्लियर ही होगा। तो इफ़ द सिस्टम ऑफ फोर्स इज इक्विलियम, कि अगर कोई भी, सेकेंड केस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि इफ द सिस्टम ऑफ फोर्स इज इक्विलियम द रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर अलजेब्रिक सम वर्क डन इज जीरो। कि अगर आपके पास कोई भी फोर्सेस इक्विलियम है, मतलब अगर आपने P1 P2 P3 P4 आपके पास कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं और अगर वो इक्विलियम है, गिवन है कि भी 3 फोर्स हैं, तीनों इक्विलियम है, तो उनके जो रिजल्टेंट होगा आर मतलब जीरो, कि उनका जो सम होगा ना सारे वर्क का, जैसे अगर मैं इस स्टेटमेंट में लेकर चलूँ कि P1 P2 P3 आपके पास 3 फोर्स हैं, तीनों इक्विलियम है, तो अगर ये 3 फोर्सेस हैं, तीनों इक्विलियम हैं, तो मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो होगा, यानी कि इन तीनों का सम ज़ीरो होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्चुअल वर्क डिस्कस करेंगे।